संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश का 13वां व 14वां अध्याय। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तां ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 13वां अध्याय। राजा वेन और पृथु का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी शिष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा शिष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल और वृक्तेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करनी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरन प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो छठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नद्वला के कुरु, पुरु, शतद्युम्र, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा नवा सुद्युम्र और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्रेयी ने अंग, सुम्न, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिबी इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन जे दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महीपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात है और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्वकाल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, परमर्षियों ने वेन के हाथ को क्यों मथा जिससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ। पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी वह अंग को पत्नी रूप से दी व्याही गई थी, उसी से वेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में ये घोषणा कर दी कि भगवान, यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वनायुक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं, सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सफल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वेन बोला, मुझसे भी बका ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है। जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो वह हरि कहलाने वाला कौन है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ है, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेव में है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। माताजी, मैं किसी दूसरे की दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। श्री पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कह ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुँचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उस सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादनादि पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने, मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ।
ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है, अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता, तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पती। फिर बता, तेरी ग्लानि का क्या कारण है? पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम। श्री पराशर जी बोले, तब सुरुचि ने तुमसे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, क्षात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, ये भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा है और न राज्य की, मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोग हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दे कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं उसी को वह अक्षय पद मिलता है, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्रय स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्ययात्मा अच्युत में ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है उन गोविंद की ही आराधना कर। पुलस्त्य बोले, जो परब्रह्म परमधाम और परस्वरूप है उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्षपद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्रपद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए, ये बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटावे और उसे एकमात्र उन जगदाधार में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था, तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेशे एकादशोऽध्याय संपूर्ण। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्याप्तां ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 12वां अध्याय। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुव पद दान। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ये सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया और हे द्विज, अपने को कृतकृत्य सा मानकर वही यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ।
वही मधु के पुत्र लवन नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुर नाम की पुरी बसाई, जिस मधुवन में निरंतर देवदेव श्रीहरि की सन्निधि रहती है। उसी सर्वपापाहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। मैं मैत्रेय योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया, और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करने आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र, ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी। बेटा, तू शरीर को भुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली, अनाथा, दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना मुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदनंतर समस्त भोगों के भोगने का, और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मौका अनुवर्तन न कर और इस तपरूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को न छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख, इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योगयुक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्थारियां घोर नाद करने लगी। वे राक्षसगण भी, इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदिर के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवदासक्तचित बालक को वे राक्षस, उनके शब्द, स्यारियां और अस्त्र शस्त्रादि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्रचित से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ, अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण, शरणागत वत्सल, अनादि और अनंत श्रीहरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवाधिदेव, जगन्नाथ, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर,
वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है, अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, शंखधनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देवदेव की स्तुति करने की इच्छा की, किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ। काया कहने से वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देवदेव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट है तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजवर्य, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शब्द के अंत वेदांतमय भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप है उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वो पुरुष जिनका रूप है उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, गंधादि उनके गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे जो सनातन पुरुष है, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनिया, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकारहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष है। आप सर्वत्र व्याप्त है और संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण स्थित है। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई। परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत भव्येश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान है। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फलरूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभो, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बड़बक मुझसे ये कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य ये राजासन नहीं है। अतः हे प्रभो, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला
माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूपलावण्यायुक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई, और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, जिसने तुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्षपद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में हो लगा हुआ है, उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह उस स्थान में, जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह धूप निश्चित स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारारूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातः काल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे, उनको महान पुण्य होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे हैं। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है! अहो, इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तर्षिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके। जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्यलोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में, कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेशे 12ोऽध्याय संपूर्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश का 13वां व 14वां अध्याय। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्याप्तां ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 13वां अध्याय। राजा वेन और पृथु का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी शिष्टि और भव्य को उत्पन्न किया, और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा शिष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल और वृक्तेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करनी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरन प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नद्वला के कुरु, पुरु, शतद्युम्र, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात तथा 9वां सुद्युम्र और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्रेयी ने अंग, सुम्न, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिबी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन जे दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महीपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात है, और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्वकाल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, परमर्षियों ने वेन के हाथ को क्यों मथा, जिससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ। पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम।
श्रीप्राशर जी बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी वह अंक को पत्नी रूप से दी ब्याही गई थी, उसी से वेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में ये घोषणा कर दी कि भगवान, यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वनायुक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे उसके फल में से तुमको भी भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सफल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वेन बोला, मुझसे भी बका ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है? जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ है वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेव में है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय न हो। देखिए, ये सारा जगत हवि का ही परिणाम है। श्रीप्राशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रोध और अमर्षयुक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो, मारो। जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कह मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूली उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिव्रो, उन तीव्र वेग वाले परधनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूली उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जले ठूंठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषीद बैठ। अतः वह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप परायण निषादगण हुए। उस निषादरूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषादगण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेनसुवन पृथु प्रकट हुए जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। इसी समय अजगव नामक आद्य सर्वप्रथम शिव धनुष और दिव्यवान तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सतपुत्र के ही जन्म लेने से वेन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुम अर्थात नरक से रक्षा हुई।
महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वान्या वेनपुत्र का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। ये श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेनपुत्र धर्म कुशल महानुभावों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजराजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त अप्रसन्न किया था उसी को उन्होंने अनुरंजित प्रसन्न किया, इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गोई कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया। उससे सोमाभिषेक के दिन सूती सोमाभिष्ट भूमि से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वेनपुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो, तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं है। अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और न यश ही विख्यात हुआ है, फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। श्रीपराशर जी बोले, ये सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं भी सावधानता पूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर वे कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदनंतर उन सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वेननंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार स्तवन किया। ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्रह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियाँ अपने में लीन कर ली है, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधारूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। श्रीपराशर जी बोले, ये सुनकर महाराज पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई वही उसने वेनपुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब इन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके वन प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता, जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। पृथु बोले, वहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो आपकी प्रजा का आधार क्या होगा। पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम। पृथु ने कहा, अरे वसुधे,
अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्रीप्राशर जी बोले। तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यत्नपूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्रीप्राशर जी बोले। तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। ये सब तो वेनपुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। हे द्विजोतम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूलादि ही था। ये भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुहा के तात। उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राण दान करने के कारण भूमि के पिता हुए, जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला तथा जो विद्यादान करे, ये पांचों पिता माने गए हैं। इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दुहाने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए। इसीलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्म वृतांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के स्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेशे त्रयोदशोऽध्याय संपूर्ण। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तां ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 14वां अध्याय। प्राचीन बाई का जन्म और प्रचेताओं का भगवद आराधन। श्रीप्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्धान और वादी नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्निकुलिनाधिशना ने प्राचीन बरही, शुक्र, गया, कृष्ण, वृज और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बरही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। खेमू ने उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीनाग्रकुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। ये महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र को पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सवर्णा के प्राचीन बरही से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। इन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी सो आप कहिए। श्रीप्राशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बरही ने उनसे अति सम्मानपूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन बरही बोले, हे पुत्रो, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो,
और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानता पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजावृद्धि में समर्थ हो सके उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को संदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से नहीं, इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्रीहरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति के संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानता पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रया जगतपति श्रीनारायण में चित लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वही जल में ही स्थित रहकर देवाधिदेव श्रीहरि की एकाग्रचित से स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिपाद्य है, तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जगन्नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योतिस्वरूप, अनुपम, अनु, अनंत, अपार और समस्त चराचर के कारण है, तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन, रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप है, उन कालस्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोमस्वरूप प्रभु को नमस्कार है, जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाशमंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं, तथा जो घाम, शीत और जल के उद्गम स्थान है, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है, जो कठिनतायुक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि 5 विषयों के आधार तथा व्यापक है, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है, जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों का बीज है। भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो समस्त देवताओं का हव्यभूक और पितृगण का कव्यभूक मुख है। उस अग्निस्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो प्राण, अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है, तथा जिसकी योनि आकाश है, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है, जो समस्त भूतों को अवकाश देता है। उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिया सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार है, जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञानमूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अंतःकरण रूप विश्वात्मा को नमस्कार है, जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुणयुक्त से दिखाई देते हैं, जो अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण, निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है। उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो न लंबा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है और न काला है, न लाल है, जो स्नेह, द्रव, कांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी जीव से भिन्न है, जो अवकाश, स्पर्श, गंध और रस से रहित तथा आँख, कान विहीन, अचल एवं जिह्वा, हाथ और मन से रहित है, जो नाम, गोत्र, सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय, भ्रांति,
निद्रा, जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो अर्ज रजोगुणहित अशब्द, अमृत, अप्लुत, गतिशून्य और असंवृत अनाच्छादित है एवं जिसमें पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशन शासन की परम गुण है, जो सर्वरूप और अनाधार है तथा जिह्वा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नीलकमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्रीहरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उससे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्रीहरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन की। तदनंतर भगवान उन्हें अभीष्ट वर देकर अंतर्धान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेशे चतुर्दशोऽध्यायः सम्पूर्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।